स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्तों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंधित गठन के लिए प्रयोग की गई है? तो वो होता है इसरो। भारतीय में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो द्वारा अब तक के प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता पूरा कर रहा है? तो वो इनसेट 4A। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो टाइम कौन थे तो नहीं पता, अभी बताइए कौन थे। एस स्वामीनाथन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम में। अभी इसको त्रिवेंद्रपुरम कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा। सुमेलित कीजिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? प्रोफेसर विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अभी आपको बताया था। उपग्रह प्रक्षेपण, इसका ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया गया है। ए का 4, बी का 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, 3 का 3, डी का 1। इसरो मास्टर कंट्रोल सुविधा, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। हासन किस राज्य में है? हासन है कर्नाटका में। भारत के चंद्र मिशन को दिया गया नाम क्या था? तो वो चंद्रयान 1। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को आणविक रिएक्टर का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो वो 1974 में। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण तो 1974 में किया गया था, जिसको पोखरण में कहा गया था। उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। वीरताकार कीर्ति बाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भूमि उपग्रह कौन सा था? तो वो स्पुतनिक। भारत का कौन सा उपग्रह 1997 में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था? तो वो इनसेंट 2D। कलपक्कम तारापुर कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो राकेश शर्मा थे। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वो एस चंद्रशेखर द्वारा। 94वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो चिदम्बरम में। अभी देखिएगा कौन सा चल रहा है। निम्नलिखित विख्यात भारतीय कार्टूनिस्ट का निधन दिसंबर 2002 में हुआ था। वो कौन थे? अबू अब्राहम। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध के कौन थे? तो वो पेंटर थे। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध पेंटर थे। कुट्टी शंकर वसुधीरधर में सर्वसामान्य गुण क्या है? तो वो कार्टून बनाना। कुट्टी शंकर वसुधीरधर में सर्वमान्य गुण समान क्या है? तो वो कार्टून बनाने। M.F. हुसैन हैं एक विख्यात चित्रकार। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान और कलाकार, शिल्पकार और संगीतकार थे। वो कौन थे? इतना सब। तो लियोनार्डो दा विंसी क्या क्या थे देख लीजिए। सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक थे, इंजीनियरिंग थे, गणितज्ञ थे, विद्वान थे, कलाकार थे, शिल्पकार थे और महान संगीतकार भी थे। लियोनार्डो दा विंसी। नोरा जोन्स किनकी पुत्री थी? तो वो पंडित रविशंकर की, नोरा जोन्स। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो वो भूषण पंडित। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो वो भूषण पंडित। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो M.F. हुसैन, वे तबला वादक नहीं थे, तबला वादक।
कौन प्रथम कन्नड़ कवियत्री थी? तो वो कांति। कौन प्रथम कन्नड़ कवियत्री हैं? तो कांति। कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं? वो कौन? तो पंपा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं पंपा। मार्क तुल्य के जाने माने हैं न्यूज पर्सन। मार्क तुल्य के जाने माने हैं न्यूज पर्सन। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से मशहूर है चित्तरंजन दास। जेम्स बॉन्ड नामक एक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? इयोन फ्लेमिंग। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयोन फ्लेमिंग। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कर्मकर्ता ने की थी? आनंद बंट। बाबा आमटे। बाबा आमटे ने किया था आनंद मठ का, आनंद वन का। बीरबल साहनी क्या थे? तो वो वनस्पति विज्ञानी थे बीरबल साहनी। जमशेदजी टाटा थे टाटा लौह इस्पात उद्योग के संस्थापक, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक, जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनाई, यानी वह सभी थे। राजा रवि वर्मा थे चित्रकार यानी पेंटर थे राजा रवि वर्मा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। रूस के सबसे अमीर व्यक्ति किसे चुना गया था? तो वो तो पुराना क्वेश्चन है, इसको नोट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे का नाम आता है? तो वो पर्वतरोहण थे, माउंटेनियन थे, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते थे। किसने कहा था वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट मेन डिके, जहाँ संपत्ति संचित होती वह मनुष्य का क्षय हो जाता है? तो वो गोल्ड स्मिथ ने कहा था। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो वो मार्क्स ने। धर्म मनुष्य के लिए अफीम का समान है, तो मार्क्स ने। मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? वो शहीद लेखन से। मोहनलाल महतो वियोग किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो शहीद लेखन से। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हो? तो वो साहित्य से। विक्रम सेठ साहित्य से संबंधित है। जेके रोलिंग द्वारा निर्मित कलाकार हीरो का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है हैरी पॉटर, जेके रोलिंग। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। विश्व देशमंड टूटू कहाँ के मूल निवासी है? टूटू, तो वो दक्षिण अफ्रीका के। विश्व देशमंड टूटू कहाँ के मूल निवासी हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका के। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित द होम फॉर द डाइंग किस नाम से जाना जाता है? तो वो निर्मल हृदय। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित द होम फॉर द डाइंग किस नाम से जाना जाता है? निर्मल हृदय। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। नानी पलकीवाला ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वो कौन थे? तो वो वकील के रूप में, नानी पलकीवाला। भवभूति कौन थे? तो वो संस्कृति कवि थे, संस्कृत गाद्य लेखक थे, संस्कृत नाटक यानी उपयुक्त सभी। भवभूति। चार्ली चैपलिन थे महान ब्रिटिश हास्य कलाकार यानी कार्टूनिस्ट, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्माता, निर्देशक और रचयिता। चार्ली चैपलिन जो हंसी बनाते थे। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वो के मुंशी ने किया था वन महोत्सव की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन एशिया का देश नहीं है? तो एशिया का देश रोमानिया नहीं है। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया तीनों एशिया का देश। हाल ही में तिरुवल्लुर के लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापित की गई थी, वो कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। संसार के बुध में विशालतम अखंडित यानी मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में। संसार में बुध की विशालतम अखंडित और मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो है एस भंडार नाइके। कहाँ की? श्रीलंका की। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।